दोस्त, ये बात सत्य है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ इंसान ही बदल सकता है। क्या मैं सही हूं? कभी भी भगवान नहीं आएगा जिंदगी बदलने। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन इंडस्ट्री डेस्टिनी। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। दोस्त, जिंदगी में भगवान सिर्फ दो ही काम करता है, नीचे भेजता है और ऊपर लेके जाता है। कुछ लोग अपने भाग्य का रोना रोते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, रोते हैं ना। दोस्त, जिस तरह देवता अमृत पी के बड़े होते हैं, दाना मदरा पी के बड़ा होता है, बच्चा मां का दूध पी के बड़ा होता है, उसी तरह यह भाग्य इंसान का पसीना पी के बड़ा होता है। भगवान कभी नहीं आता, ना तो कभी जिंदगी में आया है और ना ही कभी आएगा। वो किसी ना किसी इंसान को ही भगवान के रूप में भेजता है। दोस्त, एक समय की बात है कि एक पुजारी ब्राह्मण श्री रामचंद्र जी के मंदिर में कई टाइम से पूजा किया करता था। और रहता था किराए के मकान में। एक समय ऐसा आ गया कि उसके पास सिर्फ 500 रुपया किराए भरने का नहीं था। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में गया, पूजा पाठ किया, बोला प्रभु मैं थोड़ा मुसीबत में हूं, मेरा ख्याल रखना। घर चला गया। इतने में शाम का टाइम था, इतने में श्री राम की मूर्ति से आवाज आई, हनुमान, इस ब्राह्मण ने हमारी बड़ी पूजा की है, इसके घर पे कल सुबह 1000 रुपया पहुंचा के आना है। हनुमान ने बोला प्रभु काम हो गया। दोस्त, उस मंदिर के बाजू में एक लाले की दुकान थी। उसने सुना, उसने फटाफट गले में से 500 रुपया निकाला और ब्राह्मण के घर चला गया और बोला कि यार तू रोज मंदिर में आता है, मेरी बाहर दुकान है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं तेरे से मिल पाऊं। ये पकड़ 500 रुपया, लेकिन एक शर्त पे कि कल मंदिर में से जो भी मिले वो सारा मेरा। ब्राह्मण ने आंखें बंद की और सोचा कि आज तक मंदिर से मिला ही गया है, चलो भागते चोर की लंगोटी से ही 500 रुपया रख लिया। दोस्त, लाला घर पे आया, कॉलर टाइट, रात को नींद ना आए कि कल सुबह डबल होने वाले हैं। आज से 50-55 साल पहले की यह बात। उस टाइम 500 रुपया 50,000 के बराबर था। क्या मैं सही हूं? दोस्त, रात को नींद ना आए, सुबह हुई, लाला नहाया धोया, सफेद कपड़े पहने और हनुमान जी की मूर्ति के पास जाके बैठ गया। ब्राह्मण आया, उसने पूजा पाठ किया और घर चला गया। दोपहर हो गई, लाला कभी हनुमान के हाथों की तरफ से देख रहा है, कभी श्री राम के हाथों की तरफ, कभी लक्ष्मण, कभी सीता के हाथों की तरफ कि 1000 की गड्डी इधर से आती है कि इधर से आती है। दोस्त, धूप सताने लगी, भूख सताने लगी। तब उसके दिमाग में आया, यार ये कलयुग है, लगता है भगवान भी टोपी घुमाता है। उसको गुस्सा आया, उसने हनुमान की मूर्ति पे खच के लात मारी और दोस्त, हनुमान की मूर्ति ने लात पकड़ ली। लाला ने खूब छुड़ाया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन हनुमान की मूर्ति ने लात नहीं छोड़ी। फिर श्री राम की मूर्ति से आवाज आई, हनुमान कल तेरे को एक काम दिया था, उसका क्या हुआ? तो हनुमान की मूर्ति में से आवाज आई कि प्रभु आधा तो रात को ही हो गया था और आधे के लिए बंदे की लात पकड़ के रखी है, अब ये 500 देगा तो लात छोड़ूंगा। दोस्त, ये बात सत्य है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ इंसान ही बदल सकता है। क्या मैं सही हूं? कभी भी भगवान नहीं आएगा जिंदगी बदलने। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन इंडस्ट्री डेस्टिनी। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। दोस्त, जिंदगी में भगवान सिर्फ दो ही काम करता है, नीचे भेजता है और ऊपर लेके जाता है। कुछ लोग अपने भाग्य का रोना रोते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, रोते हैं ना। दोस्त, जिस तरह देवता अमृत पी के बड़े होते हैं, दाना मदरा पी के बड़ा होता है, बच्चा मां का दूध पी के बड़ा होता है, उसी तरह यह भाग्य इंसान का पसीना पी के बड़ा होता है। भगवान कभी नहीं आता, ना तो कभी जिंदगी में आया है और ना ही कभी आएगा। वो किसी ना किसी इंसान को ही भगवान के रूप में भेजता है। दोस्त, एक समय की बात है कि एक पुजारी ब्राह्मण श्री रामचंद्र जी के मंदिर में कई टाइम से पूजा किया करता था।
और रहता था किराए के मकान में। एक समय ऐसा आ गया कि उसके पास सिर्फ 500 रुपया किराए भरने का नहीं था। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में गया, पूजा पाठ किया, बोला प्रभु मैं थोड़ा मुसीबत में हूं, मेरा ख्याल रखना। घर चला गया। इतने में शाम का टाइम था, इतने में श्री राम की मूर्ति से आवाज आई, हनुमान इस ब्राह्मण ने हमारी बड़ी पूजा की है, इसके घर पे कल सुबह 1000 रुपया पहुंचा के आना है। हनुमान ने बोला प्रभु काम हो गया। दोस्त, उस मंदिर के बाजू में एक लाले की दुकान थी। उसने सुना, उसने फटाफट गले में से 500 रुपया निकाला और ब्राह्मण के घर चला गया और बोला कि यार तू रोज मंदिर में आता है, मेरी बाहर दुकान है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं तेरे से मिल पाऊं। ये पकड़ 500 रुपया, लेकिन एक शर्त पे कि कल मंदिर में से जो भी मिले वो सारा मेरा। ब्राह्मण ने आंखें बंद की और सोचा कि आज तक मंदिर से मिला ही गया है, चलो भागते चोर की लंगोटी से ही 500 रुपया रख लिया। दोस्त, लाला घर पे आया, कॉलर टाइट, रात को नींद ना आए कि कल सुबह डबल होने वाले हैं। आज से 50-55 साल पहले की ये बात। उस टाइम 500 रुपया 50,000 के बराबर था। क्या मैं सही हूं? दोस्त, रात को नींद ना आए, सुबह हुई, लाला नहाया धोया, सफेद कपड़े पहने और हनुमान जी की मूर्ति के पास जाके बैठ गया। ब्राह्मण आया, उसने पूजा पाठ किया और घर चला गया। दोपहर हो गई, लाला कभी हनुमान के हाथों की तरफ से देख रहा है, कभी श्री राम के हाथों की तरफ, कभी लक्ष्मण, कभी सीता के हाथों की तरफ कि 1000 की गड्डी इधर से आती है कि इधर से आती है। दोस्त, धूप सताने लगी, भूख सताने लगी। तब उसके दिमाग में आया, यार ये कलयुग है, लगता है भगवान भी टोपी घुमाता है। उसको गुस्सा आया, उसने हनुमान की मूर्ति पे खच के लात मारी और दोस्त, हनुमान की मूर्ति ने लात पकड़ ली। लाला ने खूब छुड़ाया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन हनुमान की मूर्ति ने लात नहीं छोड़ी। फिर श्री राम की मूर्ति से आवाज आई, हनुमान कल तेरे को एक काम दिया था, उसका क्या हुआ? तो हनुमान की मूर्ति में से आवाज आई कि प्रभु आधा तो रात को ही हो गया था और आधे के लिए बंदे की लात पकड़ के रखी है, अब ये 500 देगा तो लात छोड़ूंगा। दोस्त, तब लाला को ख्याल आया कि यार भगवान कभी नहीं आता, वो किसी ना किसी इंसान के जरिए ही काम करवाता है। हेलो।